अभी बस कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पे 6 कैविटी ऑटोमेटिक ब्रिक मेकिंग मशीन लेकर आए थे, जो बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से ब्रिक बना रही थी। इस मशीन की वर्किंग प्रोसेस और प्रोडक्शन तो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया कि शुभम भाई ये काफ़ी बड़ी मशीन है, काफ़ी महंगी है, हम बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई छोटी सी मशीन बताइए जो हमारे बजट में आ जाए। तो पेश है आपके सामने 3+2 कैविटी सेमी ऑटोमेटिक मल्टी ब्रिक एंड पेपर ब्लॉक मेकिंग मशीन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसी एक मशीन में आप ब्रिक्स और पेपर ब्लॉक दोनों बना सकते हैं। तो पेपर ब्लॉक बनाने के लिए आपको अलग से मशीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इसी एक मशीन से दो बिजनेस कर सकते हैं, एक तो ब्रिक्स का और सेकंड पेपर ब्लॉक का, जो आज के टाइम पर काफी ट्रेंड में है और ये चीज आप भी जान रहे हैं। तो इस मशीन में फ्लाई एश ब्रिक्स या फिर पेपर ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले पान मिक्सर में फ्लाई एश, स्टोन डस्ट या फिर रिवर सैंड और OPC 53 ग्रेड सीमेंट मिक्स करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि OPC 53 ग्रेड सीमेंट नहीं है तो वहां पर PPC सीमेंट के साथ में हार्डनर मिक्स करना पड़ेगा, जो कि आपको किसी भी कंपनी से आसानी से मिल जाएगा, तभी वो स्ट्रेंथ मिल पाएगी जो हमें एक ब्रिक में चाहिए। ये 350 किलोग्राम कैपेसिटी का काफ़ी हैवी पान मिक्सर है। इसमें 5 HP का मोटर विथ गेयर बॉक्स लगाया गया है, जो इसे और भी पावरफुल बनाती है। इसकी बॉटम प्लेट 12 mm की है और साइड की ये जो राउंड प्लेट है ये लगभग 8 mm की है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको जो है तो जबरदस्त मिलने वाली है और सालों साल तक इस मशीन के परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सभी रॉ मटेरियल को प्रॉपर मिक्स करने के बाद फ्लाई एश ब्रिक्स या फिर पेपर ब्लॉक बनाने के लिए मेन वर्क करती है ये 3+2 कैविटी ब्रिक एंड पेपर ब्लॉक मेकिंग मशीन। ये मशीन एक स्ट्रोक में 3 ब्रिक या फिर 2 पेपर ब्लॉक निकाल देती है। तो यदि आप ब्रिक और पेपर ब्लॉक दोनों बनाते हैं तो एक दिन में 4000 ब्रिक्स और 2000 पेपर ब्लॉक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। वहीं पर यदि आप इसमें सिर्फ ब्रिक्स बनाना चाहें तो दोनों साइड ब्रिक की डाई लगा दी जाएगी 3+3, तो ये मशीन एक दिन में 5000 ब्रिक्स निकाल देगी। जी हाँ, बिल्कुल 5000। वहीं पर यदि आप सिर्फ इसमें पेपर ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो 2+2, 2 डाई इधर और 2 डाई इधर, तो इस तरीके से ये मशीन पर डे 3500 पेपर ब्लॉक बना देगी। हालांकि एक दिन में 5000 ब्रिक्स या फिर 3500 पेपर ब्लॉक बनाना कोई छोटी चीज़ नहीं है। अभी हम आपको इसका प्रॉफिट बताएंगे वो कितना होगा, जितना आप सोच रहे हैं हो सकता है उसका 4 गुना हो। तो इसमें ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले डाई में कलर ऐड करते हैं, देन इसमें मिक्सचर डालने के बाद इसे हाइड्रोलिक सिस्टम के नीचे भेज दीजिए और जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेशर स्टार्ट करते हैं तो अभी आप इसका आउटपुट देखिएगा। और अभी ये देखिए ब्लॉक बनकर बिल्कुल रेडी। अभी आप इसकी स्ट्रेंथ, इसकी क्वालिटी और फिनिशिंग देख सकते हैं कितने अच्छे क्वालिटी में ये ब्लॉक रेडी हुआ है। एक बेस्ट क्वालिटी ईंट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है उसकी स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ 70 से 80 टन प्रेशर से ही आता है। तो इसमें 7.5 HP का मोटर लगा हुआ है, जिससे कि ये 70 टन का प्रेशर जनरेट करती है। इसके साथ ही में 250 लीटर कैपेसिटी का ऑयल टैंक लगा हुआ है और मशीन के लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस के लिए ऑयल कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कि ये मशीन बिना रुके लंबे समय तक वर्क करती है। इसमें ब्रिक्स या फिर ब्लॉक बनाने के लिए टोटल 13 HP पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए अलग से 3 फेज कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, जो गांव हो या शहर हर जगह इजीली मिल जाता है। बाकी इस पेपर ब्लॉक की आप क्वालिटी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि जब आप बोलेंगे कि हाँ शुभम भाई ये मशीन बढ़िया आउटपुट दे रही है, तब हम भी मानेंगे कि हाँ ये मशीन स्पेशली आपके लिए बेस्ट है, आपके बिजनेस के लिए बढ़िया है। अब यदि फ्लाई एश ब्रिक्स बनाना है तो इस डाई में मिक्सचर डालने के बाद इसे हाइड्रोलिक सिस्टम के नीचे भेज देते हैं और जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेशर स्टार्ट करेंगे देन आप इसका आउटपुट देखिएगा कितनी अच्छे क्वालिटी में ये ब्रिक्स बनकर रेडी होता है। तो यहां पर अभी आप फ्लाई एश ब्रिक्स की स्ट्रेंथ देख सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से प्रेस हो गया है और यही ईंट बड़े बड़े बिल्डिंग को संभाल सकती है, नॉर्मल ईंट तो बिल्कुल नहीं संभालेगी। वैसे देखिए अभी तक आपने देखा होगा मार्केट में मिट्टी वाली ईंट चलती थी, लेकिन इसको बनाने में मेहनत ज्यादा लगती थी और भट्टे में पकाने के कारण पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता था, इसलिए बहुत से स्टेट में रेड ब्लॉक की मैन्युफैक्चरिंग बैन कर दी गई है। जी हाँ बिल्कुल। बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में NGT ने ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश
जारी किया है। और गवर्नमेंट खुद फ्लाई एश वाले ब्रिक्स को प्रमोट कर रही है। आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रही हैं आज के टाइम पर, वहां पर ये फ्लाई एश वाले ब्रिक्स ही लगाए जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी इस ईंट को प्रमोट करने के साथ साथ इस बिजनेस में सपोर्ट कर रही है। यदि आप अपने गांव में ईंट बनाने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे शहर हो, तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। और सिर्फ लोन ही नहीं, उसमें 35% की सब्सिडी भी मिलेगी एमएसएमई के तहत। तो आज के इस गोल्डन टाइम पर यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बूम तो मिलेगा ही, मार्केट तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ में छूट मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो पेपर ब्लॉक है, आपने देखा होगा शहर के गलियों में, गांव के गलियों में पार्क है, पार्किंग है, पेट्रोल पंप, मंदिर, गुरुद्वारा, यहाँ तक कि लोग अपने घर के आंगन में भी इन ब्लॉक को लगवा रहे हैं। लगाने के पीछे का रीजन ये है कि चाहे आरसीसी कराएं या फिर ब्लॉक को लगाएं, पड़ता दोनों की कॉस्टिंग बराबर ही है, लेकिन आरसीसी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उसमें क्रैक आने लगते हैं। वहीं पर ये जो ब्लॉक है, इसमें आप बड़ा सा बड़ा ट्रक खड़ा कर दीजिए, ये बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने देखा भी होगा पेट्रोल पंप में अक्सर लगे रहते हैं। और यदि बाई चांस कभी टूट भी गए तो इसको चेंज करना बहुत ही आसान है और काफी सस्ता पड़ता है। वहीं पर आरसीसी बहुत ही महंगा पड़ता है। तो मेन इन सभी प्रॉब्लम को ना देखते हुए ये जो ब्लॉक है, ये मार्केट में काफी ट्रेंड कर रहे हैं। बात करें प्रॉफिट की, तो देखिए कंपनी के ऑनर और कस्टमर से डिस्कस करने के बाद ये डाटा निकल कर आया है कि एक एक ब्लॉक या फिर ईंट की कॉस्टिंग आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। यदि क्रशर आपके प्लांट से दूर है तो वहां पर कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, और यदि आप क्रशर के पास में ही प्लांट लगाएंगे तो वहां पर ट्रांसपोर्ट के कारण कम पैसों में ही आपका ब्लॉक बनकर रेडी हो जाएगा। वैसे एवरेज देखा जाए तो लगभग 3 से 3.5 रुपए में एक ब्लॉक रेडी हो जाता है, और मार्केट में इसका सेलिंग प्राइस है 4 से 5 रुपए। तो एक ईंट में 1 से 1.5 रुपए। यदि हम 1 रुपए का भी प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलें और आप पर डे 5000 ब्रिक्स बना लेते हैं तो आप मंथली लाख से 1.5 लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं। वहीं पर ये जो पेपर ब्लॉक है, लगभग 6 से 7 रुपए में बनकर रेडी हो जाते हैं, और इनका मार्केट में सेलिंग प्राइस बताइए कितना होगा। मैं आपको बताता हूं, आप पूछ भी लीजिएगा, 12 से 13 रुपए। और गवर्नमेंट में तो ये थोड़े से और भी महंगे हो जाते हैं, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो एक ब्लॉक में 5 से 6 रुपए का मार्जिन रहता है। यदि आप पूरे दिन मशीन चलाएंगे तो लगभग 3000 से 3500 ब्लॉक बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आप पर डे 15,000 रुपए और महीने का मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए इजीली कमाई कर सकते हैं। तो इसी के मैं बात कर रहा था कि हो सकता है कमाई 3 से 4 गुना हो जाए, और यही वो मशीन है जो आपको 3 से 4 गुना भी कमाई दे सकती है। बाकी आप छोटे मशीन से स्टार्ट करिए, जब आप बढ़िया पूंजी बना ले फिर आप बड़े मशीन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो लगभग 5,65,000 प्लस जीएसटी में आपको ये मशीन मिल जाएगी। बाकी और भी मॉडल है, यदि आपका बजट कम है तो आप 1.5 लाख रुपए की भी मशीन ले सकते हैं। स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल करके सभी मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी देखिए, फ्लाई एश ब्रिक्स और पेपर ब्लॉक का बिजनेस स्टार्ट करिए, मार्केट में बहुत ही डिमांड है, बहुत ज्यादा चलने वाला है। और अब देखिए, ये बिजनेस और हमारा ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो स्क्रीन में आपको लोगो दिख रहा है, क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यू टेक इंडिया ही सिर्फ एक ऐसा चैनल है जहां पर हम आपको मशीन रिव्यू के साथ साथ कंप्लीट बिजनेस आइडिया प्रोवाइड करते हैं। और हमारा ये यूनिक बिजनेस आइडिया पसंद आया है तो यहाँ पर लाइक जरूर करिएगा। चलिए, अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा यदि आप पेपर ब्लॉक की अलग से मशीन देखना चाहते हैं जो कि लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की आती है, तो स्क्रीन में आपको दिख रही है, इसे आप जरूर देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।